वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। अक्सर देखा गया है कि बच्चे कई बार पढ़ते हुए, खेलते हुए या फिर टीवी देखते हुए किसी टाइम भी एकदम से कोलैप्स कर जाते हैं। तो हमें ये कैसे पता करना है कि ये बच्चे को कोई फिट्स या दौरा पड़ा है या फिर वो फेंट होके गिर पड़ा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज ए पेरेंट आपको क्या फर्स्ट एड एक्शन लेना है बच्चे के लिए, और कैसे आप पता करेंगे कि बच्चे को क्या हुआ है और कब उसको हमें डॉक्टर के पास लेके जाने की जरूरत है। ये वीडियो शुरू करने से पहले लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कई बार देखा गया है कि बच्चा पढ़ते हुए या अपने घर में खेलते हुए या कई बार टीवी मोबाइल से खेलते हुए एकदम से ही कोलैप्स कर जाता है। मदर किचन में काम कर रही होती है, वो आकर देखती है बच्चा एकदम गिरा पड़ा है। एज ए पेरेंट आपको क्या पता करना है कि बच्चा को क्या हुआ है, वो कोई फेंट हुआ है या फिर उसे कोई किसी तरह का कोई दौरा पड़ा है जिसे हम फिट्स कहें, वैसा कुछ हुआ है। एज ए मदर आप क्या उसे मतलब फर्स्ट एड दे सकते हैं, तो उस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, फिट्स जो होते हैं वो क्या होता है, उसमें सडन जर्किंग होती है मूवमेंट्स की, और आइदर एक सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर लिम्स या लोअर लिम्स कह लें, या पूरी बॉडी की भी एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो सकती हैं। एंड विद एंड विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बच्चा बेहोश भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कई बार इसमें ड्राउजीनेस रहती है। जबकि जो फेंट है उसमें क्या होता है कि बच्चा जब कई बार ज्यादा देर तक खड़ा रहता है या ड्यू टू सिवियर पेन वो एकदम से अनकॉन्शियस सा हो जाता है। तो आप एज ए पेरेंट क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये देखिए कि बच्चा फेंट हुआ है या फिट्स आ रहे हैं उसको। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर तो फेंट है, वो सिर्फ गिरा पड़ा होगा, तो उसमें क्या करना है, बच्चे को बेड पे या फर्श पर जहां भी पॉसिबल हो उसे बिल्कुल सीधा लिटा दीजिए और उसके जो पैरों को है सीधा ऊपर की ओर उठा दें। उसे विद इन फ्यू मिनट्स बच्चा वापस होश में आ जाएगा। लेकिन अगर वो बच्चा जो है उसे फिट्स पड़े हैं, वो कोई जर्की मूवमेंट्स कर रहा है अपने हाथों की, नीचे लेग्स की या बॉडी की, किसी तरह की ऐसी एब्डोमिनल मूवमेंट्स हो रही हैं, तो हमें सबसे पहले तो उसको लिटाकर उसे एक साइड देने की जरूरत है। ठीक है, उससे क्या होगा कि बच्चे के मुंह में कोई सिक्रीशंस बन रहे हैं, कोई वॉमिट वाला है, तो वो सारा वो मुंह से बाहर आ जाए, नहीं तो उसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। अगर आपको लगे मुंह में किसी तरह की कोई एब्नॉर्मल सिक्रीशंस हैं या वॉमिट है तो उसको साफ करते रहें। बच्चे ने अगर कोई टाइट कपड़े पहने हुए हैं उनको खोल दें ताकि वो सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा बच्चे के सिर पे किसी तरह की कोई चोट ना लगे तो उसको ध्यान रखें और उसके सिर के नीचे एक पिल्लो जरूर रखें। इन सब चीजों के अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि ड्यूरेशन ऑफ फिट्स कितनी देर का है। इसके अलावा बच्चे की सांस जरूर चेक करते रहें कि उसे सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और देन अगर बच्चे की कोई पहले भी हिस्ट्री है फिट्स की, तो आपके डॉक्टर द्वारा आपको एक इंट्रानेजल मिडाजोलम स्प्रे जरूर दिया गया होगा, उसको आप यूज कर सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उसका ये फिट्स का एपिसोड खत्म। व्हाट नॉट टू डू, आपको क्या नहीं करना है इस दौरान? सबसे पहले तो बच्चे के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे के मुंह के बीच में कोई भी सख्त चीज डालने की कोशिश मत कीजिए उसके दांतों के बीच में, उससे वो बाइट कर सकता है, दांत टूट सकते हैं, कुछ भी ऐसे दिक्कत आ सकती है। देन अगर बच्चे को होश आ गया है तो इमीडिएटली फिट्स के बाद, होश आने के बाद उसे कुछ भी खाने या पीने को मत दीजिए जब तक कि वो प्रॉपर पूरी तरह से होश में ना आ जाए। वो स्टिल थोड़ा ड्राउजी हो सकता है, उससे वो खाने पीने में अगर कुछ जल्दबाजी करता है तो उसमें एस्पिरेट होने के चांसेस हो सकते हैं। देखिए, अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि एज ए पेरेंट आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है फिट्स के केस में, लेकिन कब आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाने की जरूरत है? जितने भी बच्चे हैं जिनको फिट्स आता है या कुछ ऐसा एपिसोड हुआ है तो आपको फौरन उसके बाद डॉक्टर के पास, फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर के पास जाना ही है चेकअप के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपका ये जो फिट्स का एपिसोड है 5 मिनट या उससे ज्यादा देर के लिए रहता है, या उसे रिपीटेड एपिसोड्स हो रहे हैं फिट्स के बावजूद कि आपने इंट्रानेजल मिडाजोलम स्प्रे भी दे दिया है, उसके बावजूद भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अगर आपका बच्चा किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, खासकर आप उसे मतलब बुला रहे हैं, वो आपको पहचान नहीं रहा, कोई आवाज नहीं दे रहा, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। नंबर 3, अगर आपके बच्चे को किसी तरह की कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। इसके अलावा अगर उसे एपिसोड खत्म होने के बाद, फिट्स का एपिसोड जब खत्म हो गया है, उसके बाद कुछ बोलने में, देन देखने में या फिर चलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है,
तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरा एपिसोड हुआ फिट्स का, इस दौरान बच्चा कई बार खड़े खड़े गिर जाता है, उसे फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। इस दौरान बच्चे को कोई चोट तो नहीं लगी, अगर आपको कोई दिख रही है, कोई ब्लीडिंग वगैरह दिख रही है किसी तरह की, तो भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं क्या करना है घर पे फिट्स के लिए, तो आपको कुछ यूजफुल लगे होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।